दोस्तों प्रणाम। स्वागत है आज आपका हमारे अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञानम में। आज हम डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बट ये जितना ही अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है उतना ही फायदेमंद है आपके लिए। तो ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा एक गर्ल चाइल्ड है यानी कोई बेटी है तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। ये अकाउंट सन 2014 में यानी हमारी मोदी सरकार आने के बाद लाया गया था और इसमें हम अपनी दो गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। हमारी दो गर्ल चाइल्ड जिनकी उम्र 10 साल से कम है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पे डिस्कशन, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और एट लास्ट हम इससे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, इस पे हम कुछ शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। तो हम किसका अकाउंट खोल सकते हैं? ओपनिंग ऑफ अकाउंट। ओपनिंग ऑफ अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 10 साल से कम की बच्चियों का अकाउंट खुल सकता है। यानी अगर आपकी बच्चों की उम्र 10 साल से कम है तो आपके बच्चे इस अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहली बात तो ये अकाउंट केवल एक ही अकाउंट एक बैंक में खुल सकता है। यानी अगर आपकी एक बच्ची है तो उसका आप किसी भी बैंक में खोल के, या तो सरकारी बैंक हो या तो प्राइवेट बैंक हो, आप एक ही अकाउंट उनका खोल सकते हैं। अगर आपके दो बच्चियां हैं तो आप दो अकाउंट खोल सकते हैं, हर बच्ची का एक। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक बैंक में एक खोल दें, दूसरी बैंक में दूसरा खोल दें, क्योंकि इसमें मुनाफे बहुत है। इसमें इंटरेस्ट रेट सारे ही एफडी, आरडी, सेविंग बैंक जिसको अभी आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट इसमें सरकार देती है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इंटरेस्ट पे करती है, और जो कि इंटरेस्ट है 8.2% आज के देश में। और इतना इंटरेस्ट रेट आपको कोई भी एफडी, आरडी कोई भी नहीं देता। तो आपको जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बच्ची है, कोई नारी शक्ति है, तो आप बच्चियों के लिए ये अकाउंट जरूर खोल सकते हैं। अब हमको इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमें तो इसके लिए केवाईसी चाहिए होता है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर का मतलब हमारा आधार कार्ड। अब ये अगर आपका बच्चा 10 साल से छोटा है तो वो अंडर गार्जियनशिप अकाउंट ही खुलेगा, और ये चूंकि 10 साल से कम के ही लिए ही बच्चों के लिए ही है, तो आप अपनी बच्चियों का अंडर गार्जियनशिप अकाउंट खुलेंगे। इसमें पेरेंट्स के एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड, और इसमें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और अगर बच्चे का पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी। हाँ, हमारे से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि बच्चों का पैन कार्ड नहीं बन सकता। मैं आपको बता दूं, 0 वर्ष के भी बच्चे का पैन कार्ड बनाया जा सकता है। पैन कार्ड की कोई मिनिमम एज नहीं है, पैन कार्ड किसी का भी बनाया जा सकता है। तो अगर आपके बच्चे के पास पैन कार्ड है तो वो आपको बैंक में देना कंपलसरी है। हम दो बच्चों का अकाउंट खोल सकते हैं। प्रथम दो बच्चों का, सपोज करिए, इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। आपकी अगर पहली दो बच्चियां ही हैं तो आप उन दो बच्चियों का अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें सपोज करिए आपका पहला लड़का है, उसके बाद दो बच्चियां हो गई, तो आप लड़के का अकाउंट नहीं खोल सकते, और उन दो बच्चियों में से जो सबसे बड़ी बच्ची है यानी पहले नंबर की बच्ची, उसका अकाउंट ये खोल सकते हैं। एक और कंडीशन आती है, सपोज करिए आपका पहला लड़का हो गया और दोबारा में ट्विंस लड़कियां हो गई, तो आप दोनों लड़कियों का ही अकाउंट खोल सकते हैं। एक और कंडीशन आती है कि पहली लड़की हो गई और दोबारा में ट्विंस लड़कियां हो गई, यानी आपकी 3 बच्चियां हो गई, तो आप उन तीनों का ही अकाउंट खोल सकते हैं। परंतु अगर पहली लड़की हो गई और दोबारा में दो लड़के पैदा हो गए, तो आप केवल पहली बच्ची का ही खोल सकते हैं। ये अकाउंट बच्चों के लिए नहीं है, ये अकाउंट केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए है। अब मैं आपको बेसिक डिटेल्स बता दूंगा। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये केवल 10 साल के बच्चों के तक के लिए खुल सकता है, उससे बड़े बच्चियों के लिए अकाउंट नहीं खुलता है। ये केवल सिंगल अकाउंट हो सकता है, यानी ये ज्वाइंट अकाउंट विद गार्जियन नहीं होगा, ना ही दोनों बच्चियों का ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा। इसमें ये केवल सिंगल अकाउंट खुलेगा और एक ही बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हैं, ये इसकी शर्त है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना पड़ेगा और केवल 2 ही बच्चियों का अकाउंट इसमें खोला जा सकता है। अब उसमें आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो है, बच्चों के लिए जितना भी आप सेविंग करेंगे वो कम है, और इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको इसमें मिल रहा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बट मिनिमम 250 रुपए तो आपको डिपॉजिट हर साल करना ही है। यदि आप 250 रुपए डिपॉजिट करने में चूक जाते हैं, सपोज करिए हो जाता है
कि हम 250 रुपये डिपॉजिट नहीं कर पाए, भूल गए या फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तो आपको हर डिफॉल्ट ईयर के लिए 50 रुपये फाइन देना होगा। यानी 50 रुपये, यहाँ सपोज करिए आपने 3 साल तक जमा नहीं किया, अगर आपने 3 साल तक जमा नहीं किया तो 50 इंटू 3 यानी 50 रुपये जो आपको देना है, ये 50 इंटू 3 आपको होगा 150 रुपये। 150 रुपये आपको फाइन जमा करना पड़ेगा और 250 रुपये पर ईयर का डिपॉजिट यानी 750 रुपये ये जमा करना पड़ेगा। ये आप जमा करेंगे तो आपका अकाउंट ऑपरेटिव हो जाएगा। अब ये अकाउंट, सबसे मेन बात है कितने साल के लिए खुलता है। ठीक है, ये अकाउंट खुलता है 15 सालों तक आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और 6 साल का लीन पीरियड होता है। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे क्या लीन पीरियड है। टोटल 21 सालों के लिए अकाउंट खुलता है, उसमें कुछ नियम व शर्तें भी हैं, तो वो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 15 साल तक के लिए जमा करना है और मिनिमम 250 रुपये जमा करना है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर अकाउंट आप जमा कर सकते हैं। जैसा कि पीपीएफ में भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने पीपीएफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो पीपीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, आई विल पर्सनली रिप्लाई ऑल द क्वेरी। हाँ, तो हम इस पर डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमने डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन किया तो क्या करेंगे, हमने बता दिया। अब हम इस पे देखेंगे कि हम कितना जमा कर सकते हैं। तो 1.5 लाख रुपए आप पर अकाउंट जमा कर सकते हैं 1 साल में और इसका हम फायदा उठा सकते हैं। अब आपको 15 साल तक जमा करना है। ये 15 साल तक आपको इस अकाउंट में रेगुलरली जमा करते रहना है और उसके बाद 6 साल का लीन पीरियड यानी 21 साल तक ये अकाउंट चलता रहेगा। आप पैसा कैसे जमा कर सकते हैं इस अकाउंट में? पैसा आप एनी मोड, जैसे भी आप जमा करना चाहें वो जमा कर सकते हैं। आप आरटीजीएस कर सकते हैं, आप एनईएफटी कर सकते हैं, आप अपनी बैंक का ट्रांसफर कर सकते हैं, आप जाके कैश जमा कर सकते हैं। जो भी मोड आपको, इलेक्ट्रॉनिक और डीडी जमा कर सकते हैं, आप चेक जमा कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लग रहा हो उस मोड से आप इस अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। पर 250 रुपये तो एक बार साल में जमा कर ही दीजिएगा। उसके बाद इंटरेस्ट कितना मिलता है, यही इसका मेन चार्म है दोस्तों, 8.2%। आज की डेट में इतना इंटरेस्ट किसी भी आपको फिक्स स्कीम में नहीं मिलता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। अब ये कैसे मिल रहा है? सबसे पहली बात तो ये किसी बैंक का अकाउंट नहीं होता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है जो आप किसी भी बैंक से, सरकारी बैंक से, प्राइवेट बैंक से या पोस्ट ऑफिस से खुलवा सकते हैं। बट ये पैसा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही सेव रहेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देती है आपको पैसा वापस करने के लिए। इसलिए आपको इसमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि आपको ये अकाउंट कहाँ खुलवाना है। आप कोशिश करें जो आपकी करंट बैंक है वहीं खुलवा लें। और क्या ये अकाउंट ऑनलाइन खुल सकता है? तो अभी तक भारतवर्ष की कोई भी बैंक सुकन्या समृद्धि अकाउंट ऑनलाइन खोलने की सुविधा नहीं देती है। तो आप किसी भी बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते। इसके लिए आपको ब्रांच में जाना ही पड़ेगा। एक इसमें और कैच कि आपको ये पैसे में जो इंटरेस्ट है वो 5 तारीख की अगर आप पहले जमा करेंगे तो ही मिलेगा। मैंने आपको बताया ना शुरुआत में, मैं आपको कुछ ट्रिक से बताऊंगा। तो ट्रिक यही है, जब भी आपको पैसा जमा करना है तो आप कोशिश करिए कि 5 तारीख के पहले ही जमा कर दें। अगर आपने 5 तारीख के पहले जमा कर दिया तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट, अब ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट कैसे करेंगे हम इसका? तो इस अकाउंट में क्योंकि बच्चों का अकाउंट खुलता है इसलिए हमेशा गार्जियन के साइन होते हैं और 18 साल की उम्र के बाद गार्जियनशिप वाले अकाउंट से गार्जियन डीलिंक कर देती है बैंक। यानी इस अकाउंट का ऑपरेशन जब विड्रॉल का टाइम आएगा तो गार्डियन नहीं कर पाएंगे। इस अकाउंट का जब विड्रॉल का टाइम आएगा तो बच्ची खुद ही अपना अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर पाएगी। तो इसको एक हम ड्रॉबैक भी मानेंगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आपको कैलकुलेशन शीट में कि कितना हेफ्टी अमाउंट इसमें डिपॉजिट हो जाता है। और 18 साल की उम्र में बच्चे थोड़े से अपरिपक्व होते हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं कि इतने बड़े अमाउंट को संभाल पाएं। तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस रहना होगा इस सब को लेके कि बच्चे उस अमाउंट का मिस यूटिलाइजेशन ना कर दें, क्योंकि 18 साल के बाद वो अमाउंट उस बच्चे का ही माना जाएगा, गार्डियन का नहीं माना जाएगा। अब
सपोज करिए आपने अकाउंट खोल लिया और आपको बीच में पैसों की जरूरत है, तो कैसे निकाल सकते हैं? उसको बोलते हैं प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द अकाउंट और विड्रॉल ऑफ द अकाउंट। अब प्री मैच्योर क्लोजर में क्या होगा? अब देखिए, या तो बेनिफिशियरी की डेथ हो जाए तो इस अकाउंट का कोई औचित्य नहीं है, अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और जो भी पैसा अकाउंट में जमा है वो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा, यानी 8.2% आपको नहीं मिलेगा। दूसरा एक और रास्ता है इसमें प्री मैच्योर क्लोजर का, यदि कोई भयानक डिजीज हो जाती है जिसमें जान जाने का खतरा है, यानी मेडिकल सपोर्ट में है और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, वो भी गार्डियन का, तो ही के इस अकाउंट को हम प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। विड्रॉल कैसे करेंगे इस अकाउंट में? विड्रॉल हम कर सकते हैं पार्शियल विड्रॉल। अगर हमें बहुत ज्यादा जरूरत है तो हम 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट इस अकाउंट का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, वो आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि बच्ची जब 18 साल की उम्र की हो जाएगी तब आप इसका पार्शियली विड्रॉल 50% ऑफ द अमाउंट जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में था वो आप निकाल सकते हैं। 50% या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। और या तो बच्ची ने 10th पास कर लिया होगा, इस सब में जो भी पहले हो जाएगा, लिखा है विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। ये देखिए 18 साल की एज या 10वीं पास, अगर बच्ची आपकी 10वीं पास करी, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए है तो ये पढ़ने के लिए पैसा निकालना है आपको, तो 18 साल की एज के बाद या 10वीं के बाद आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। दूसरा निकालने का तरीका इसमें ये है, हायर एजुकेशन के लिए जो बचा हुआ पैसा है, सपोज करिए 100 रुपए जमा थे एक फाइनेंशियल ईयर में, 2023 फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपए जमा थे, बच्ची 18वीं पास हो गई, हमने उसमें से 50 रुपए निकाल लिए, बचे हैं 50 रुपए में अगर हमें जरूरत है दोबारा हायर एजुकेशन के लिए निकालने की तो हम फिर से उसका 50% यानी 25 रुपए निकाल सकते हैं। यही मिसकंसेप्शन होता है, लोग बोलते हैं कि 50% पहले निकाल लिया, 50% बाद में निकाल लिया, जीरो बचा। जीरो नहीं बचेगा, जो अकाउंट में बैलेंस शेष बचा है, जो रिमेनिंग अमाउंट इन द अकाउंट है, उसका हम 50% हायर एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड के लिए निकाल सकते हैं। अब मैच्योरिटी कैसे होगी इस अकाउंट की? मैच्योरिटी होती है दो कंडीशंस में। नंबर 1 18 साल, 21 साल की एज में आपको 15 साल पैसे जमा करने हैं और 6 साल लीन पीरियड है। नहीं, लीन पीरियड में आपको जमा कुछ नहीं करना है, बट वो आप निकाल भी नहीं सकते हैं, उस समय का भी ब्याज आपको मिलता रहेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 8.2% करेंटली। इसमें एक और कैच है, ये ब्याज हर क्वार्टर के हिसाब से सरकार डिसाइड करती है, यूजली 2-3 साल में ये ब्याज बदल जाता है। पास्ट ट्रेंड्स में देखा गया है ड्यूरिंग द ईयर पास, जैसे जैसे ये साल पास होते रहते हैं इसका ब्याज घटता जाता है। ये 9.5% से स्टार्ट हुआ था, फिर ये 7.6% तक गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार 7.6 से बढ़ के 8.2 हो गया है, तो दैट मे बी इलेक्शन और एनीथिंग, आई डोंट नो, पर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। 8.2% आपको इंटरेस्ट कहीं नहीं गवर्नमेंट की किसी स्कीम में या किसी भी एफडी में नहीं मिल रहा है, यू कैन गो फॉर इट। पर इसमें ऐसा फिक्स नहीं होता है कि आप सोचें कि आज आपको 8.2 का अकाउंट खोल दिया है जैसे बैंकों में एफडी होती है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसका इंटरेस्ट सरकार डिसाइड करती है कि कितना देना है, दैट वो क्वार्टरली डिसाइड होता है, यूजुअली साल 2 साल में एक बार ये इंटरेस्ट रेट बदलता जाता है। तो हम क्या कह रहे थे, क्लोजर और मैच्योरिटी में इसका पैसा हम कैसे निकालेंगे? तो मैच्योरिटी में 21 साल जब इस अकाउंट के पूरे हो जाएंगे, 15 + 6, ये अकाउंट बंद हो जाएगा। या तो दूसरा एक और है, ये आपकी गुड़िया की मैरिज हो जाए, यानी आपकी बच्ची की मैरिज 18 साल से बाद की उम्र में हो जाए तो इस अकाउंट को भी क्लोज करवा सकते हैं। पर इसमें भी एक कैच है कि आप शादी के 1 महीने पहले और शादी के 3 महीने बाद तक, यानी 4 महीने का टेन्योर है आपका, उसमें आपने अगर ये अकाउंट बंद करा दिया तो बंद हो जाएगा। अगर अदरवाइज आप ये अकाउंट बंद नहीं करा सकते, आप ये मैच्योरिटी में ही अकाउंट बंद कराएंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है,
सारी सेफ्टी सिक्योरिटी आपके पास है, आप जा सकते हैं। अब ये तो आपने बच्चे के बेनिफिट की बात सुन ली, बच्चा भी हालांकि आपका ही है तो बच्चे का बेनिफिट तो हमारा बेनिफिट ही है, पर इसमें गार्डियन का बेनिफिट क्या है? तो इस योजना का जो चार्म है वो इसके टैक्स बेनिफिट है। इसमें जो आप पैसा जमा करेंगे वो 80C में एग्जेम्प्टेड होता है, जैसा पीपीएफ में होता था, बट पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट कम था, सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो आप इसमें जो अमाउंट जमा कर रहे हैं वो आपको 80C में, यानी जो 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है, जो हमारे व्यूअर्स को नहीं पता है 80C, आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं 80C की आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा कि आप 80C में क्या क्या डाल सकते हैं, 80C में आप मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, एनपीएस से कैसे ले सकते हैं, देन आई विल डिस्कस इन द सेपरेट वीडियो। बट 80C में 1.5 लाख रुपए तक का आप मुनाफा ले सकते हैं। और इसका दूसरा चार्म ये है कि ये जितना भी इसमें इंटरेस्ट मिलेगा वो सारा का सारा आपकी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। सपोज करिए साल का आपको 50,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है और आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आपका 15,000 रुपए तो सीधे सीधे यही मुनाफा हो रहा है आपका, उसमें इनकम टैक्स कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये इसका बेसिक फायदा है। और अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इसमें अगर हम कुछ अमाउंट जमा करके हमें इसका मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिल सकता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बोलते हैं कि सर आपने बता तो दिया पर आप ये भी तो बताइए कि इसमें मैच्योरिटी पे क्या पैसा मिलने वाला है। तो मैंने एक कैलकुलेटर खोला हुआ है, कैलकुलेटर में सपोज करिए आप 1.5 लाख रुपए, देखिए 8.2% जो है, 8.2 इसका परसेंट इसका इंटरेस्ट रेट है और ईयरली इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इसमें 1.5 लाख रुपए, और गर्ल की एज 5 साल है, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि ये अकाउंट 21 साल के लिए होता है। एज का इससे केवल विड्रॉल के लिए मतलब होता है और गर्ल मैरिज के लिए मतलब होता है, पर क्लोजर ये 21 साल में ही होता है एक्सेप्शन कंडीशन को छोड़ के। और सपोज करिए आपने 2024 में खोला तो इसमें आपको कितने पैसे बनेंगे? 69,27,000 रुपीज, यानी अगर आप 1.5 लाख रुपए की सेविंग कर रहे हैं तो आपको 70 लाख रुपए मिल रहे हैं। दैट इज ए वेरी ह्यूज अमाउंट। और यही इसका बेनिफिट भी है कि आपको पूरा पैसा टैक्स में भी आपको रिबेट मिल रही है, वहां पे भी आप मुनाफा ले रहे हैं, पर बच्चे बहुत छोटी उम्र का होगा और ये पूरा विड्रॉल बच्चा ही करेगा। तो आपको बच्चों को सही समझाना है कि सही जगह खर्चा करें और वो उनके बेनिफिट के लिए है। दैट इज फॉर हायर एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड ओनली। अब सपोज करिए आप कम जमा करना चाहते हैं, सपोज करिए आप 5,000 रुपए में ना, तो 60,000 रुपए साल का हो गया, आप 60,000 रुपए साल का जमा करना चाहते हैं सपोज करिए, तो हम इसको 60 कर देते हैं। अगर आपने 5,000 रुपए महीने जमा किया 15 साल तक और 6 साल का लीन पीरियड के बाद, तो आपका 27,71,000 रुपए प्लस टैक्स बेनिफिट आपका इसमें मेजोरिटी बनेगा। इसमें आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं और बहुत सारे काम जो अपने बच्चे के लिए सोचे होंगे आप कर सकते हैं। तो आज ही इस स्कीम का फायदा उठाइए। और ज्यादा नॉलेज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल फाइनेंशियल ज्ञानम। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।